प्यारे भाइयों बहनों, आप अच्छी तरह से यह अंदाज लगा सकते हैं कि किसी माँ का इकलौता 12 साल का बेटा सवेरे उठे और उसके मुख से आवाज ही ना निकले तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। और इससे भी बड़ी बात कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं, बल्कि 2 महीने तक वो बच्चा बोल ना पाए। केवल अगर कोई बात कहनी है तो सांस सांस में कहे, मुझे पानी दे दो। कुछ इस तरह की आवाज उसके मुख से निकले तो उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी। और फिर अचानक एक दिन रात को उस बच्चे को सपने में सदगुरु बाबा जी दिखाई दे और उससे कहे कि सवेरे तू अपनी माँ के चरणामृत को बनाकर पीना, ठीक हो जाएगा। और सवेरे वो ऐसा करे और एकाएक ही चमत्कार हो जाए, वो बोलने लगे। तो क्या कहेंगे आप? इस वीडियो में ऐसी ही एक घटना, बिल्कुल सच्ची घटना और अभी की इस फरवरी की ही दास आपके चरणों में रखने के लिए जा रहा है। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। यह सत्य घटना दिसंबर 2021 की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की तहसील ठाकरद्वारा का एक गांव भाईपुर तहसील ठाकरद्वारा से कोई 8 किलोमीटर दूर है। और दास जहां निवास करता है वहां से भी इसकी दूरी लगभग 8-9 किलोमीटर के आसपास ही है। और दास का प्रत्येक बृहस्पतिवार को इस गांव में जाना होता है। दास की लाइन ही कुछ ऐसी है कि प्रतिदिन पूरे क्षेत्र में घूमने का दास को अवसर प्राप्त होता है। और इस गांव में रहता है बहन अलका जी का परिवार, पति केशव, बहन अलका, बेटी महिमा और ये पुत्र, इसका नाम है मनीष। परिवार के चारों सदस्य निरंकारी हैं। बहन अलका आशा कार्यकर्त्री हैं और इनके पति केशव किराना की दुकान चलाते हैं। खेतीबाड़ी भी इनके यहाँ पर होती है। और मुझे प्रत्येक बृहस्पतिवार को इनकी दुकान पर पहुंचकर इनके दर्शन करने का अवसर मिलता है। और दिसंबर का वो दिन था जब सवेरे सवेरे ये लोग उठे तो इनके बेटे मनीष ने जब कुछ कहना चाहा तो उसके मुख से आवाज़ नहीं निकली। वो सांस सांस में कुछ कह पा रहा था। घर के सदस्यों ने, यानी इसकी मम्मी ने, इसके पापा ने ये महसूस किया कि ये बोल नहीं पा रहा है। तो इन्होंने इससे पूछा, बोलो, मुझसे आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? परंतु वो कुछ कह ना सका। पहले तो इन्होंने यही समझा कि शायद अधिक चीखने चिल्लाने की वजह से गला बैठ गया होगा, क्योंकि ये शैतान बहुत है, बोलता बहुत है, अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन इसे तेज बोलने की आदत है। तो इन्होंने सोचा शायद गला बैठ गया होगा। परंतु 2-3 दिन बीतने के बाद भी जब गले में कुछ सुधार नहीं हुआ तो इनकी चिंता बढ़ने लगी। लोगों से पूछकर इन्होंने कुछ गला खोलने की नुस्खे इसे खिलाने भी आरंभ किए, परंतु परिणाम कुछ भी नहीं हुआ। और लगभग 20 दिन के बाद मुझे उस बृहस्पतिवार को पता चला, जब मैं इनके यहाँ पहुँचा, कि इनके बेटे का गला खोल ही नहीं रहा है। और इन्होंने यही बात जब मुझसे कही तो मैंने इन्हें सदगुरु का आसरा लेकर यह एडवाइस किया कि आप किसी गले के डॉक्टर को इसे दिखाओ। इस पर इन्होंने आसपास के कई डॉक्टर को मनीष को दिखाया। दवाई कई दिन तक चलती रही, परंतु कोई भी परिणाम नहीं निकला। गला उसी तरह से बैठा रहा, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। और इस तरह से 1.5 महीने का समय व्यतीत हो गया। आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में इनके दिल पर क्या बीत रही होगी। ये बुरी तरह से परेशान हो गई, तनावग्रस्त हो गई, इन्हें तमाम चिंताएं सताने लगी। अब क्या होगा, बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा। दिन रात निरंकार से, सदगुरु से ये अपने बच्चे का गला ठीक होने की प्रार्थना करती रहती। और फिर एक दिन ये मनीष को लेकर मुरादाबाद के गला स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय साहकी जी के यहाँ पर पहुँची और उनसे इन्होंने गले का चेकअप कराया, परंतु गले में कोई परेशानी दिखाई ही नहीं दी। डॉक्टर ने इन्हें दवाई दी और कहा 8 दिन के बाद आ जाना, काफ़ी आराम मिलेगा। और इस तरह से 8 दिन भी व्यतीत हो गए। अब तो चिंता और बढ़ने लगी, क्योंकि परिणाम कुछ भी नहीं निकला था। आवाज़ में 1% भी सुधार नहीं हुआ था, उसी तरह से गला बैठा हुआ था। प्यारे भाइयों बहनों, वह 1 मार्च 2022 का मंगलवार का दिन था जब जोन नंबर 27 जसपुर के निरंकारी सत्संग भवन पर
पहली निरंकारी सत्संग होने के लिए जा रही थी और गुरु गद्दी पर दास की ड्यूटी लगी हुई थी। इधर भाईपुर से जसपुर की दूरी लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है और इन्होंने बहन अलका जी ने अपने पति से कहा रोते रोते, बच्चे की हालत सुधर नहीं रही है, मैं इसे लेकर मुरादाबाद डॉक्टर के पास जा रही हूँ, आप ऐसा करना, आप जसपुर भवन पर जाकर सत्संग जरूर करना और हो सकता है शाम को मैं भी सीधे जसपुर भवन पर ही पहुँचूँ। ऐसा कहकर ये व्याकुल मन से अपने बेटे मनीष को लेकर मुरादाबाद डॉक्टर संजय शाह जी के क्लिनिक पर पहुंची। डॉक्टर ने इसे देखा और देख करके निराश भरे स्वर में कहा कि फ़ायदा हो जाना चाहिए था, पता नहीं फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, मैंने तो बहुत अच्छी दवाई दी है, दवाई और 8 दिन की दे रहा हूँ, परंतु आप ऐसा करना, इसे एक बार ऑल इंडिया हॉस्पिटल दिल्ली में ज़रूर दिखा लीजिएगा। ये बहुत मजबूत दिल की महिला हैं, परंतु कितनी ही मजबूत महिला क्यों ना हो, उसकी संतान को जब कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है, तो वो सारी मजबूती, वो सारा पक्कापन धरा का धरा रह जाता है। यही हालत इनकी हुई। डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलकर इन्होंने एक नर्स को रोका और पूछा, बच्चे की हालत में सुधार नहीं आ रहा है, डॉक्टर ने ऑल इंडिया हॉस्पिटल के लिए कहा है, कहीं कोई बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं? और इन्होंने पक्का मन करके उस नर्स से कहा, कहीं मेरे बच्चे के गले में कैंसर तो नहीं है? इस पर नर्स ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने एहतियातन इसे ऑल इंडिया दिखाने के लिए कहा और उसकी बात सुनकर इन्हें तसल्ली फिर भी नहीं हुई और हॉस्पिटल से बाहर निकलकर इन्होंने जसपुर की सेवा दल की संचालिका बहन नीलम जी से फ़ोन पर बात की। ये स्वयं भी सेवा दल में हैं और इन्होंने उनसे पूछा, सत्संग कितने बजे तक चलेगी? और मैं सीधी यहाँ मुरादाबाद से सत्संग भवन पर ही आ रही हूँ। इस पर बहन नीलम जी ने कहा, सत्संग 2 बजे से 4 बजे तक चलेगी, आप आ जाइएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। और ये सीधे मुरादाबाद से ठाकुर द्वारा होते हुए सीधे जसपुर सत्संग भवन पर पहुंची। उस समय सत्संग समाप्त हो चुकी थी, लगभग 4:30 बजे के आसपास का समय हो गया था। मैं और परम पूज्य जोनल इंचार्ज भाई साहब राज कपूर जी साथ साथ खड़े थे। कुछ बातें हो रही थी, महात्मा आ रहे थे, बातचीत हो रही थी, सदगुरु की चर्चा हो रही थी और मुझे ये नहीं मिली, क्योंकि कुछ देर के बाद ही मैं भवन से अपने फील्ड वर्क के लिए निकल गया था। बृहस्पतिवार के दिन जब मैं इनकी शॉप पर पहुंचा तो ये मौजूद थी, बहुत अधिक खुश नज़र आ रही थी। मुझे देखते ही कहा, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। मैं देखते ही समझ गया कि मामला कुछ अच्छा हो गया है। मैंने पूछा, बहन जी सब ठीक तो है? खुश होकर कहने लगी, सदगुरु की बड़ी कृपा है, सदगुरु ने तो चमत्कार कर दिया। मैंने पूछा, बहन जी कैसा चमत्कार? और फिर इन्होंने वो पूरी बात बताई। कहने लगी, आप तो निकल गए थे भवन से, मैं जब पहुंची तो भाई साहब जी वहाँ मौजूद थे, बहन नीलम जी भी मौजूद थी। मैंने भारी मन से भाई साहब जी से अपने बच्चे की हालत बताई तो भाई साहब जी ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, चिंता मत करो, दातार सब ठीक करेगा। और ऐसा कहते हुए भाई साहब जी ने इसके सर पर हाथ रख दिया और फिर हम अपने घर आ गए। रात हुई, मैं चिंतित तो थी ही और सब सो गए, परंतु मेरी आंखों में नींद नहीं थी। और फिर ऐसा हुआ कि रात में सपने में इसके मनीष के बाबा जी स्वयं आ गए, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज। उन्होंने कहा, बेटा तुम सवेरे जब उठोगे ना तो अपनी माता जी का चरणामृत बनाना और दिन के 12 बजे से पहले ही उस चरणामृत को पी लेना, सब ठीक हो जाएगा। और ये बात इसने मुझे सवेरे जब बताई तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दातार तू बड़ा कारसाज है, तेरी कृपा होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर इसने मेरा चरणामृत बनाया और चरणामृत बनाने के बाद जैसे ही इसने पहला घूंट पिया तो इसे बहुत तेज फंदा लगा और फंदा जैसे ही लगा तो इसके मुख से
चने के दाने के बराबर कोई चीज़ बाहर को निकली, और जैसे ही वो चीज़ बाहर को निकली, इसके मुख से निकला माँ। और वो आवाज़ सांस की नहीं थी, वो आवाज़ वास्तविक आवाज़ थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं खुशी के मारे रो पड़ी। चमत्कार ही तो हो गया था, चमत्कार कर दिया था मेरे सदगुरु ने। 2 महीने से मेरी कितनी बुरी हालत थी, ये मेरे अलावा कोई नहीं जान सकता। बहन अलका जी ने मुझे बताया और सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ नॉर्मल। मनीष आज वैसे ही बोल रहा है। मैं उस समय इनकी दुकान पर था जब मैंने ये फ़ोटोज़ जो इस वीडियो में आपने देखी हैं खींची थी, और बहन अलका जी ने उसी समय सदगुरु की नमस्कार करके मुझे कहा कि आप रसीद बना दीजिएगा, और मैं इसके जन्मदिन पर विशाल लंगर वाला सत्संग कराऊंगी, आप मुझे उसकी एडवाइस करना। मैंने भी खुश होकर के कहा, बहन जी सदगुरु कृपा करेगा, आप इस काम को जरूर कराइएगा। आसपास जितनी भी सात्संगत है सब आपके यहाँ पर पहुँचेगी। और इस तरह भाइयों बहनों, सदगुरु के चमत्कार ने कृपा कर दी एक दुखियारी माँ के ऊपर। आप जान सकते हैं कि जब सदगुरु कृपा करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाया करता है। सदगुरु तो करण करावनहार हैं, ये जो चाहें वो कर सकते हैं। बस हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारा विश्वास सदा इन पर अटूट रहना चाहिए। तो बख्शिश करो, कृपा करो। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए वीडियो तुरंत पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।